इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है केरल में। सर केरल नहीं, केरलम। केरलम, यस, सॉरी सॉरी सॉरी, केरल नहीं केरलम, यस। हमारे इंडियन स्टेट केरल का नाम अब चेंज होके होने जा रहा है केरलम। माना जाता है कि केरलम उनका प्राचीन नाम था, एंशियंट नाम था। और 2024 में वहां की विधानसभा, केरल विधानसभा ने एक प्रपोजल रेज किया, एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसके अंतर्गत केरल का नाम चेंज करके केरलम करने की बात आपको की गई। अब ये पूरी कहानी क्या है, केरलम क्यों कहा जाएगा, किसी भी स्टेट का नाम कैसे बदला जाता है, कितना खर्चा होता है, ये सब चीजें हम लोग इस वीडियो के अंदर आपको जानने वाले हैं। तो सबसे पहले केरल का नाम हो चुका है केरलम, और इसके लिए केरल टू बी द केरलम, यूनियन कैबिनेट अप्रूव द चेंज ऑफ द नेम। केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस नाम चेंज करने का जो परमिशन है, वो परमिशन आपको दे दिया है कल पहली बार सेवाधाम में। सेवाधाम या जो प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है, उसको सेवाधाम अब कहा जाएगा। तो सेवाधाम के अंदर पहली जो मीटिंग थी सेंट्रल कैबिनेट की, उसमें इसको अप्रूव किया गया, इसको मंजूरी आपको दी गई। वैसे अगर केरल की हम लोग बात करें, तो केरल का जो वर्ड है, ये इसको और भी कई सारे नाम, जैसे एक वर्ड होता है, इट्स कॉल्ड द चेर। तो वहां पे क और च में कुछ सिमिलरिटीज आपको होती हैं। जैसे आप देखोगे तो इट इज ऑल्सो नोन द चेरलम। एक इसका मतलब होता है चेर का, एक मतलब होता है नारियल या कोकोनट। तो एक नाम आपको होता है कोकोनट। और लम जो वर्ड है, या एक्चुअली जो म जो है, एम या म, तो म वहां पर यूजुअली उपयोग किया था। केरल तो हर चीज के लिए केरलम, जैसे अमर है तो अमरम, पवनम। तो हर चीज के लास्ट में वहां पे एम इंक्लूड किया जाता है। वो वहां की जो ग्रामर है, वो ग्रामर का आपको रूल है। तो चेरा का मतलब, या चेर मतलब एक तरह से कोकोनट, और लम मतलब एक तरह से आप लैंड बोल सकते हो। तो इस प्रकार से जहां पर कोकोनट का जो लैंड था, उसको केरलम आपको बोला गया। या कई बार चेर जो है, वो लैंड को, द एरिया बिटवीन, मतलब जो समुद्र के बीच में जो लैंड है, उसको चेर कहा जाता है। तो वहां से नाम आया चेर। साथ में यहाँ पे चेर डायनेस्टी का रूल भी हुआ करता था, इसलिए इस एरिया को चेरलम कहा जाता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पुराना जो सोर्स हमको मिलता है, वो मिलता है अशोक के इंस्क्रिप्शन में। अशोक के इंस्क्रिप्शन में, जब अशोक ने कलिंग वॉर लड़ा, और उसके बाद जिसका इंस्क्रिप्शन नंबर जो 13 है, उस 13 अशोक के इंस्क्रिप्शन में हमको पहली बार केरल वर्ड का उपयोग, या बोल सकते हैं कि केरल, द वर्ड इज कॉल्ड द केरल पुत्र। तो वहां पे केरल पुत्र जो शब्द है मिलता है। और ये शब्द बेसिकली उस समय जो चेर रूलर हैं, उन चेर रूलर्स के लिए उपयोग किया गया था। वहां पे लिखा था चेरल पुत्र, सत्यपुत्र और चोल यहाँ पर आपको रूल करते हैं। तो अशोक के इंस्क्रिप्शन में सबसे पहले इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। उसके अलावा जो केरल वर्ड है, ये एक्चुअली मलयालम लैंग्वेज के अंदर आपको आता है। तो मलयालम में लोग वहां पर भी अपने राज्य को भी केरलम आपको कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि इसको नाम करने का प्रोसेस जो है, वो नाम चेंज करने का प्रोसेस क्या है। उसके अलावा पहले देख लेते हैं कि इसके अलावा भी अगर हम लोग आपको देखेंगे, तो उसके अलावा 1048 एडी में जब अलबरूनी आया, तो अलबरू ने भी इसको, मालाबार तट वाला रीजन आपको था, तो इसको उसने पूरा जो रीजन था, उसको उसने केरलम आपको लिखा। उसके अलावा यहाँ पर स्पेशली इस रीजन को कहा जाता है द ऑल्सो कॉल्ड द मालाबार। तो मालाबार आपको है, तो यहाँ पर माले नाम की एक ब्लैक पेपर मिलती है, काली इलायची आपको मिलती है। उस काली इलायची के नाम से मालाबार। मालाबार इज अ जोग्राफिकल रीजन, जैसे मध्य प्रदेश में मालवा इज द जोग्राफिकल रीजन, उसी प्रकार से यहाँ पर जो मालाबार है, वो एक जोग्राफिकल रीजन को रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग देखते हैं कि इस नाम को चेंज करने का प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है। अब किसी भी स्टेट का नाम अगर हमको चेंज करना है, किसी भी राज्य का नाम चेंज करना है, तो उसके लिए सबसे पहले या तो वहां की जो स्टेट असेंबली है, राज्य की विधानसभा है, तो स्टेट असेंबली एक प्रस्ताव पारित करेगी। प्रस्ताव पारित करके कहां पर, वहां के स्टेट असेंबली में उस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा। वो प्रस्ताव पारित होने के बाद वो प्रस्ताव आएगा कहां पर, सेंट्रल कैबिनेट के पास में, जो अभी आया है। तो सेंट्रल कैबिनेट जो है, सेंट्रल कैबिनेट इसको अप्रूवल देगी। जैसे सेंट्रल कैबिनेट ने अप्रूवल आपको दिया, इस अप्रूवल के बाद ये जो बिल है, या जो ये रेजोल्यूशन है, ये जाएगा केरल की विधानसभा में, जो भी स्टेट था उस स्टेट की विधानसभा में। अब विधानसभा में जब गया, तो विधानसभा में इस प्रस्ताव को उनको पारित करना होगा, इसको अप्रूव करना होगा। केरल की विधानसभा में मेजोरिटी के साथ में इसको पारित किया जाएगा कि केरल का नाम जो है, अब हमने केरलम आपको कर दिया, या जो भी स्टेट का नाम चेंज हुआ है, तो केरल की विधानसभा में इसको पारित या इसको अप्रूव करना पड़ेगा। और उसके बाद में ये आएगा कहां पर, पार्लियामेंट में, इंडियन पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में जैसे ही आपको आएगा, पार्लियामेंट क्या करेगी, पार्लियामेंट इसके ऊपर एक बिल पास करेगी, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 3 है। तो आर्टिकल 3 से रिलेटेड
एक बिल पास होगा और उस बिल में इसके नाम को चेंज होने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। याद रखिएगा, हमारे यहाँ पे आर्टिकल 3 में किसी भी स्टेट का नाम अगर चेंज करना है तो उसके लिए हमको पार्लियामेंट की, या बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक बेसिक अमेंडमेंट होता है जो नंबर्स में काउंट नहीं होता, मतलब जैसे 106 हो गया तो 107 नहीं होगा। और इसमें स्पेशली जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो शेड्यूल 1 है, उस शेड्यूल 1 में अनुसूची 1 में परिवर्तन, जहां पे राज्यों के नाम दिए, स्टेट के नाम दिए, तो उन स्टेट के नाम में जो अमेंडमेंट है उसमें भी अमेंडमेंट आपको होगा। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में बिल पारित होगा जो लोकसभा राज्यसभा दोनों में, वहां से जाएगा ये हमारे राष्ट्रपति के पास में, प्रेसिडेंट के पास में, प्रेसिडेंट इसको अप्रूव करेंगे और अप्रूव करने के बाद केरल का नाम फाइनली केरलम हो जाएगा। मतलब इसमें थोड़ा सा अभी समय जो है ऑफिशियल होने में या एग्जैक्टली नाम चेंज होने में अभी कुछ समय यहाँ पर आपको लगेगा। अब यहाँ पे एक प्रोसेस हो रही है कि अगर डायरेक्ट अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल कैबिनेट चाहे तो ये डायरेक्ट सेंट्रल कैबिनेट जो है यहां से भी इनिशिएट हो सकता है, यहां से भी इनिशिएट हो सकता है और इनिशिएट होकर आपको आगे जाएगा। अब ये तो हम देख रहे हैं, उसके अलावा अगर हम लोग केरल की हिस्ट्री की थोड़ी सी बात करें तो जब हम लोग 1947 में आजाद हुए उस समय पे वहां पर जो स्पेशली एक दो स्टेट हुआ करते थे, त्रिची और एक स्टेट था त्रावणकोर। तो त्रिची और जो त्रावणकोर थे, इन स्टेट को मिला के 1949 में एक नया स्टेट बनाया गया, नया राज्य आपको बनाया गया। उसके बाद 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एसआरसी आपको हुआ और एसआरसी ने मलयालम जो लैंग्वेज है, जहां पर ज्यादा मलयालम आपको बोली जाती है, तो मलयालम लैंग्वेज वाले लोगों के लिए अलग से जो केरल राज्य है उस केरल राज्य को स्टैब्लिश आपको किया। तो पहले ये त्रिची और त्रावणकोर हुआ करता था और बाद में 1956 के बाद इसको केरल नाम से आपको जाना जाता है। उसके साथ में एक नई बहस और शुरू हो गई है कि भारत में और भी कई सारे राज्य हैं जो अपना नाम चेंज कराना चाहते हैं। जैसे एक स्टेट है वेस्ट बंगाल। अब बड़ी विचित्र बात है, बंगाल जो है वो हमारे इंडिया के ईस्ट में है, नाम है वेस्ट बंगाल। विचित्र है ना। तो अभी देखो, जब ब्रिटिशर्स के टाइम पर ईस्ट और वेस्ट दो बंगाल हुआ करते थे, या डिवीजन किया था जब 1915 में, तो उस समय ईस्ट और वेस्ट हो गया था, तो वो बंगाल का वेस्ट है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द वेस्ट बंगाल। अभी बंगाल की जो मुख्यमंत्री है श्रीमती आपकी ममता बनर्जी जी, तो वेस्ट बंगाल का जो नाम है उसका नाम चेंज करके सिर्फ बंगाल, या इसका नाम बंगाल जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में होता है वो नाम चेंज आपको करने की बात यहाँ पर आपको चल रही है। साथ में अभी आज एक नई डिमांड आई कि दिल्ली का नाम चेंज करके इंद्रप्रस्थ कर दिया जाए। खैर, नाम चेंज करने की तो हमारे यहाँ पुरानी परंपरा है ना, किसका नाम कब क्या हो जाए सुबह पता चलता है कि नाम चेंज हो गया। खैर, तो ये दो बड़ी डिमांड्स है, स्पेशली वेस्ट बंगाल का नाम है बंगाल करना या बंगाल करना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वेस्ट में है और आपने नाम उसका रख रखा है ईस्ट बंगाल, ईस्ट में है और वेस्ट बंगाल रख रखा है, तो ये बड़ी नाइंसाफी है। उसके अलावा कुछ और स्टेट के नाम पहले चेंज हो चुके हैं, जैसे एग्जांपल के लिए कि जो उत्तरांचल था, है ना, एक स्टेट था उत्तरांचल, 2000 में उत्तरांचल बना। उत्तरांचल का नाम बाद में 2003 में चेंज करके उत्तराखंड किया गया। उसी तरीके से उड़ीसा का जो नाम है वो चेंज करके उड़िया किया गया, है ना, ओडिशा किया गया, इट्स कॉल्ड ओडिशा। तो ये भी कुछ नाम पास्ट में आपको चेंज हो चुके हैं और ये है पूरा प्रोसेस, किस तरीके से नामों को चेंज किया जाता है, केरल का नाम कैसे चेंज हुआ, उस नाम का ऐतिहासिक महत्व आपको क्या है। उसके अलावा अगर आप स्टडी IQ का ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप अभी जाके स्टडी IQ का जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे तो आपको कई सारे इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट्स है, कई सारे इंपॉर्टेंट जो बेनिफिट्स है वो बेनिफिट्स आपको मिलने वाले, कई सारे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। स्पेशली आप तैयारी कर रहे हैं स्टेट PSC की, आप तैयारी कर रहे हैं UPSC की, और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको डायरेक्टली क्या करना है, हमारा जो स्टडी IQ जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आपको अभी जाके डाउनलोड करना है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक यू वेरी मच।